जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है, सबसे पहला है मैग्नीफाइंग पावर, दूसरा हम जानेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, तीसरा जानेंगे हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में जिसको कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए देखेंगे हम, और एक देखेंगे हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप डिस्टिंक्ट एडजस्टमेंट के लिए। मतलब सिर्फ ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार करने हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो पहला जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है हमारा मैग्नीफाइंग पावर। तो समझते हैं बेटा, मैग्नीफाइंग पावर क्या है। मैग्नीफाइंग पावर बेटा, जब भी हम कोई इमेज फॉर्म करते हैं, जब भी हम इमेज फॉर्म करेंगे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, तो एक रेशियो हमको चाहिए होता है। हमको एक एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए होता है, हमको एक रेशियो चाहिए होता है किसके बीच में, जो इमेज पर बनने वाला एंगल हो और दूसरा ऑब्जेक्ट पर बनने वाला। इमेज और ऑब्जेक्ट पर जब आई किसी एक सिंगल पोजीशन से ऑब्जेक्ट को देखे और फिर उसी पोजीशन से वो एक इमेज को देखे, दोनों कंडीशन में वो हमेशा क्या करेगी, एक एंगल फॉर्म करेगी। भाई जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, तो अगर मैं इस पेन को भी देख रहा हूं तो मेरे आई जो है इसके हेड को देखने के लिए एक एंगल फॉर्म कर रही है। तो इस एंगल, यहां पर जो एक एंगल बन रहा है, ये मान लेते हैं ये अगर ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहां पर सॉरी हाइट इसका यहां पर आ रहा है, तो एंगल मेरा यहां पर बन रहा है कुछ। इस एंगल को मैंने बोल दिया एंगल सबटेंड फ्रॉम आई टू एन ऑब्जेक्ट। आई से बनने वाला ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एंगल क्या बनेगा, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने, अल्फा नाम से जानेंगे उसको। सपोज करते हैं कि ये अगर इमेज होता, तो अगर इमेज को हम देखते इसी पोजीशन से, पोजीशन सेम रहेगी आई की, अब अगर इमेज को हम इसी पोजीशन से देखेंगे तो भी इमेज एक एंगल फॉर्म करेगी। अच्छा, याद रखेंगे मैग्नीफाइंग पावर जब भी हम निकाल रहे होते हैं या हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास जो इमेज बनती है वो हमेशा बनती है कैसी, ऑब्जेक्ट से बड़ी। मतलब एक एनलार्ज्ड इमेज बनेगी तो जो इमेज पर बनने वाला एंगल होगा वो हमेशा ज्यादातर बड़ा ही होगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंड टू इमेज बाय द एंगल सबटेंड to the object at same point of I। किसी I के सेम पॉइंट से, जहां पर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो I की पोजीशन फिक्स रहेगी जब हम इमेज को देखें और ऑब्जेक्ट को देखें। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर कहीं एक I है, ये है एक I, ये इसको देखना चाह रही है। तो यहां से जब हम इसको देख रहे हैं तो ये एक एंगल फॉर्म कर रहे हैं, इस एंगल को हमने नाम दे दिया है अल्फा। ठीक है, मान लेते हैं इसी की इमेज यहां कहीं बन जाती है, ऐसा मान लेते हैं अभी इसकी इमेज यहां कहीं बन रही है। तो जब आई, या एक सेकंड, जब हम यहां से इसकी इमेज देख रहे हैं यहां बन रही है, तो मैंने कहा आई क्या कर रही है, इसको भी यहां से एंगल बनाएगी, तो इस एंगल को हमने नाम दे दिया है बीटा। ये है एंगल फॉर्म्ड एट इमेज, इमेज पर बनने वाला एंगल, और दूसरा ये है बेटा ऑब्जेक्ट पर बनने वाला एंगल। जब हम इन दोनों एंगल्स का रेशियो करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर। और मैग्नीफाइंग पावर हमेशा बड़ी निकल करके ही आएगी, 1 से ज्यादा बड़ी निकल के आएगी। देखिए भाई, मैग्नीफाइंग पावर तो फॉर्मूला कुछ बनता है बीटा बाय अल्फा। हमको बस यही याद रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है, बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन देखो, जब भी ये बीटा बनेगा ये हमेशा बनेगा किस पर, एक डिस्टिंक्ट इमेज पर। किस पर बनेगा भाई, डिस्टिंक्ट इमेज पर। मतलब एक फाइनल जो इमेज बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल इमेज बननी चाहिए। वर्चुअल इमेज, कैसी इमेज बननी चाहिए बेटा, वर्चुअल इमेज। क्योंकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ वर्चुअल केस, आपको पता है
एक लास्ट केस में ही बनता है, मतलब जो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो लास्ट केस में ही कैसी बनेगी भाई, वर्चुअल और इमेज बनेगी, वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी। ठीक है, तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे हम, कितना, मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। तो पहला हम देखने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे, माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर क्या है, इसका रे डायग्राम क्या है, देखते हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल ही लेंस इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप कहने का है सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हमारे पास है एक मैग्नीफाइंग ग्लास। ये हमारे पास क्या है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसको हमने क्या करा, यहां पर सबसे पहले ये हमने बनाया एक एक्सिस। ठीक है, साथ ही हमने क्या करा, ये पॉइंट हमने बोल दिया है ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये हमारे पास एक सिंगल लेंस है, तो यहां पर हमारे पास जो लेंस है उसी को हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब ऑब्जेक्ट इसी के सामने रखा है और इसके दूसरे तरफ रखा हुआ है आई, मतलब जहां से हम देख रहे हैं, तो इसीलिए इस लेंस को हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों के जैसा ही काम कराएंगे। ये पॉइंट है इस वाले सरफेस का फोकस, तो हमने नाम दे दिया इसको एफ ई। इस वाले पॉइंट को भी हमने नाम दे दिया है भाई एफ ई। ठीक है, ऑब्जेक्ट की भाई पोजीशन जो है वो लगभग कहीं यहां है, ये ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा आपको पता है कि यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यदि ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, कहां से जाएगी, आपने कहा भाई देखो फोकस से जाएगी। ठीक है, यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहां से जाएगी, फोकस से जाती है। यदि यही लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाए तो ये सीधी चलती चली जाएगी, यहां कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही। तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे कहीं मीट कराने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पीछे कहीं जा करके ये ऐसे दूर तक चली जाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ से सेम यहाँ कहीं जा करके एक फाइनल इमेज इसकी बन रही है। ठीक, तो मैंने कहा यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर के कहीं एक फाइनल इमेज ऑब्टेन हो पा रही है, ये फाइनल वर्चुअल इमेज बन रही है इसकी। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये फाइनल वर्चुअल इमेज बन रही है। और इस पूरे को देखा कहां से जा रहा है, इस जगह से देखा जा रहा है, यहां से कोई आई इसको ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हमने नाम दे दिया है ए बी, और ये इमेज है हमारा फाइनल, इसको नाम दे दिया है हमने ए डैश और बी डैश। ठीक बेटा, ऑब्जेक्ट से लेकर के लेंस तक की जो दूरी है इसको हमने नाम दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड यू नॉट। यू नॉट बोल सकते थे क्योंकि हम इसको ऑब्जेक्टिव मान रहे हैं, लेकिन हम इसको आई पीस के फॉर्म में ही लिख लेते हैं, इसको लिख देते हैं हम यू ई। और आपको पता है यू ही लेफ्ट साइड में कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा, इसको माइनस में ही लिख देते हैं। ठीक, ये है आपका फोकल लेंथ, इसको हमने बोल दिया है एफ ई, आई पीस के लिए, आई के लिए ये फोकल लेंथ है। इसके लिए जो फाइनल इमेज बन रही है हमारे पास, ये कितनी दूरी पर है, ये है फाइनल इमेज, जिसको हमने बोल दिया है वीई, लेकिन ये किसके इक्वल है, माइनस डी के इक्वल है। ठीक, अब बेटा हमारे पास दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। पहला एंगल है हमारे पास, पहला एंगल है एल्फा, ये एंगल सॉरी ये वाला एंगल है हमारे पास बीटा। ये एंगल हम किसके लिए ले रहे हैं, बीटा, मतलब बीटा किसके लिए ले रहे हैं हम, बड़े वाले ट्राइंगल, मतलब जो फाइनल इमेज बन रही है उसके लिए ले रहे हैं। अब देखो एक ही पोजीशन से देखना है, अगर हम इसी पोजीशन से देखें तो देखो बीटा दोनों के लिए हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा और इसके लिए भी, तो हमको तो अलग अलग एंगल सेपरेट करने हैं, तो एक ही पोजीशन से हमको निकालना है। तो मैंने क्या करा, इसको यहां से ज्वाइन कर दिया, इसको यहां से हमने क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये पॉइंट को हमने नाम दे दिया है एम, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया है, एम। साथ ही हमने क्या किया, यहां पर इसको इससे मैंने जोड़ दिया। ठीक, मतलब जितनी हाइट यहां पर ए बी की है उतनी ही हाइट यहां पर एम बी डैश की भी है। तो यहां पर जो बनने वाला एंगल बना है, यहां पर ये एंगल जो बन रहा है ये कितना हो गया, अल्फा। मेरे पास दो एंगल आ गए हैं, पहला हो गया है अल्फा और दूसरा हो गया है बीटा। मतलब इसी पॉइंट से मैंने दो एंगल अलग अलग देख लिए, एक देख लिया अल्फा जो कि
यहां पर कहीं बन रहा है, मतलब इसको मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया, ऑब्जेक्ट की हाइट के बराबर है, और ऐसे ही यहां पर ये इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, इस पर बनने वाले एंगल को मैं नाम दे दिया है बीटा। अब हमको कैलकुलेट क्या करना है इसका, सिंपल मैग्नीफाइंग पावर। तो देखिए बेटा, मैग्नीफाइंग पावर आपको पता है, मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है बीटा बाय अल्फा। तो आपने सबसे पहले एक ट्राइंगल ले लिया। कौन सा ट्राइंगल ले लिया? आपने कहा हम ट्राइंगल ले लेते हैं एम बी डैश और ओ। हमने एक ट्राइंगल ले लिया है एम बी डैश और ओ। अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं एम बी डैश और ओ, तो हम देखेंगे भाई ये हो गया एम बी डैश परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया बी डैश से लेकर के ओ तक। तो यहां पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे भैया हम यहां पर, कि टेन बीटा सॉरी टेन बीटा कह रहे हैं, टेन अल्फा। यहाँ पर एंगल आएगा बेटा टेन अल्फा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, टेन अल्फा। अच्छा, क्योंकि हम एंगल अल्फा ले रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास एंगल कितना है, बीटा है और अल्फा है, तो चलो यहाँ पर लिख लेते हैं टेन अल्फा। फॉर्मूला बनेगा भाई एम बी डैश, बेस कितना है इसका बी डैश ओ। सेम हमने बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, एक ट्राइंगल हमने और भी ले लिया, बड़ा ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ए डैश बी डैश ओ। तो इसमें यदि हम निकालते हैं टेन बीटा, जो कि सिमिलर होगा, सॉरी बाद में लिखेंगे सिमिलर को, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास ए डैश बी डैश, और बेस कितना है बी डैश ओ। क्या ये दो बात समझ में आ रही है बेटा? जब भी हम ऊपर पे भी टेन की वैल्यू, यहां पर भी टेन के फॉर्म में, ये भी टेन के फॉर्म में, ऊपर सिर्फ और सिर्फ एंगल्स हैं। हम यहां मान के चल रहे हैं कि एंगल्स बहुत स्मॉल हैं, क्योंकि देखो किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट को आप मैग्नीफाई करने का काम कर रहे हो सिंपल माइक्रोस्कोप से। भाई सिंपल माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किस में हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप वर्नियर कैलिपर में रीडिंग्स देख रहे हैं, और वर्नियर कैलिपर में जब आप रीडिंग्स देखेंगे तो आपको उसको मैग्नीफाई करने के लिए देखना पड़ेगा। वॉच कभी कोई रिपेयर करता हुआ आपने देखा होगा, तो वॉच को जब रिपेयर करते हैं तो हमको एक मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत पड़ती है, तो ये वही मैग्नीफाइंग ग्लास है। तो देखिए आपने कहा टेन अल्फा को हमने बोला सिमिलर है किसके, अल्फा के, फॉर्मूला होगा एम बी डैश अपॉन में बी डैश ओ। सेम टेन बीटा जो कि सिमिलर है बीटा के, फॉर्मूला हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश। बेटा हम मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू, बीटा की वैल्यू है हमारे पास ए डैश बी डैश, और इसकी वैल्यू है बी डैश ओ। सेम इसकी वैल्यू कितनी है एम बी डैश, और इसकी वैल्यू है बी डैश। बेटा हमको करना क्या है, कैंसिल कर देना है सीधे सीधे। मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू आ गई ए डैश बी डैश अपॉन में एम बी डैश। अच्छा ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश ये इमेज हाइट है, जो फाइनल इमेज बन के आ रही है उसकी हाइट है, और एम बी डैश क्या है, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट। अच्छा, इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट के रेशियो को हम हमेशा क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं भाई हम, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन को हम बोल रहे हैं एम ई, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर किसके बराबर है, एम ई के बराबर है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, फॉर्मूला क्या होता है मैग्निफिकेशन का? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, एक तो होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, जो कि ये दिया हुआ है इमेज हाइट, और ये क्या है ऑब्जेक्ट हाइट। या फिर होता है लेंस के केस में v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो हम इसकी जगह पर v अपॉन यू लगा रहे हैं। v कितना है हमारे पास, ये डिस्टेंस कितनी है ve, और यहां से यहां तक को क्या बोल दिया ue, इसको भी बोल सकते हैं हम मैग्निफिकेशन। हमारे पास ve की वैल्यू कितनी है, ve की वैल्यू है बेटे हमारे पास माइनस का d, और ue की है माइनस का ue। इससे ये, तो हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है d अपॉन ue, d अपॉन ue। क्लियर बेटा? हमारे पास एक सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला है d अपॉन ue, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है। अच्छा, इसको चाहें तो हम अभी और थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं उसको, और हम आगे और कैसे एक्सपेंड करेंगे इस फॉर्मूले को। तो देखिए यहाँ पर साइड में ही कर दे रहे हैं इसको,
मैंने कहा मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला है डी बाय यूई। आपने लेंस फॉर्मूला पढ़ा है, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/, ये हमने लिखा लेंस फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है लेंस फॉर्मूला? होता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो आपने कहा भाई यहाँ पर फोकल लेंथ है एफ ई, यू वी कितना है डी के बराबर, वो भी माइनस का, और u की जगह पर क्या बोलेंगे माइनस माइनस प्लस 1/, एक काम करते हैं 1/ue की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/ue की वैल्यू कितनी निकलेगी 1/fe प्लस का 1/d, एलसीएम कितना आएगा FED, और यहाँ पर d प्लस FE 1/ue। तो UE की वैल्यू आ गई हमारा, सॉरी 1/ue की वैल्यू आ गई d प्लस FE अपॉन FE इंटू डी। ये वैल्यू यहाँ लगाते हैं तो देखिए हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर d, और 1/ue की वैल्यू कितनी है d प्लस FE अपॉन में FE इंटू डी। इससे ये तो मैग्नीफाइंग पावर जब आप डिवाइड करेंगे तो निकल के क्या आएगा d अपॉन FE प्लस 1। अब हमको हर बार जब भी हम ये वाला रे डायग्राम देख लें कहीं, चाहे इसको उल्टा ही क्यों ना देख लें, ये पूरा डायग्राम नीचे की तरफ आ जाए, तो भी हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या रहेगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, डी अपॉन एफ ई प्लस 1। ये सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट होकर के आ गई। क्या यहाँ तक आप लोगों को बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा? जहाँ तक है एक बार ध्यान से देखिए फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है बेटा इस बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, और आसान है ताकि आपको जल्दी से तैयार भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसको तैयार करने में। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, हर बार आपको क्या करना है फॉर्मूला लगाना है मैग्नीफाइंग पावर का बीटा बाय अल्फा। आपने क्या करा भाई, एक बार 10 अल्फा लगाया, एक बार आपने 10 बीटा लगाया, वैल्यू आपने सॉल्व करी और आपके पास मैग्नीफाइंग पावर निकल के आ गया 1 प्लस डी बाय एफ ई। चलिए